कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूं। जैसा कि आप सभी को सुनने में आ रहा होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो सीटें हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने पैसे दे रखे हैं और उन्होंने अपनी सीटों को बुक कर लिया है। जैसा कि मेरे पास भी एक कमेंट आया जिसमें फराह मलिक जी ने ये पूछा है कि मैम एक बात बताइए कि सुनने में आ रहा है कि रिश्वत चल रही है, सीटें पहले से ही फुल हो चुकी हैं, लोगों ने पैसे दे रखे हैं, तो हम मेहनत करने वालों का क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आपको इस तरीके की बातें सुनने को मिलती रहती हैं और यूपी में वैसे भी ही घोटाले होना आम बात है। चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं यहाँ किसी एक सरकार को नहीं बोलना चाहूँगी, कोई भी सरकार हो, कई बार घोटाले देखने को मिले हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि उन पर केसेस चले हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो आपको इस तरीके की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर, अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। आपके हाथ में अपनी मेहनत, क्योंकि अगर घोटाले हुए होंगे तो कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं हुएंगे लेकिन आपने इस तरीके की बातों पे ध्यान दिया और अपनी पढ़ाई उस ढंग से नहीं करी जिस ढंग से आपको करनी चाहिए थी, तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा। आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी चीज़ों पर भरोसा रखना है, अपने भगवान पर भरोसा रखना है और इस तरीके की बातों को सोचकर अपनी पढ़ाई में कमी नहीं आने देना है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ है तो आप सभी छात्र में एक साथ मिलकर अभियान चला सकते हैं, क्योंकि इस समय का माहौल थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल है, क्योंकि 2022 में इलेक्शन होने हैं। तो कुछ विपक्ष की पार्टियां भी कभी कभी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाती हैं ताकि युवाओं में आक्रोश आए और वो सरकार के खिलाफ कदम उठाएं और सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब दें। इसीलिए भी कभी कभी विपक्ष पार्टीज भी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाती हैं, बट आपको इस तरीकों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कि इस प्रकार के घोटाले नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके हाथ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से केसेस लंबे समय तक चलते रहते हैं और उसका कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता, तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ, आपको अगर लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहना है और आपको अपने पर, अपने ऊपर, अपने भगवान पर और अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। केवल एक यही तरीका है पॉजिटिव रहने का और अपनी मेहनत को बरकरार रखने का, और आई होप कि आपको सफलता 100% मिलेगी। तो इस प्रकार की बातों पर कि अगस्त में जो एग्ज़ाम होने की बात करी है वो मात्र जुमला है, या फिर इस तरीके की बातें कि सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, ये सिर्फ आपको डिप्रेस करेंगी, डिमोटिवेट करेंगी और आपको अपने मार्ग से भटकाएंगी। तो कृपया करके इन तरीकों की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि घोटाले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है। नमस्कार।